साईं की बात। बच्चे, बस बहुत हुआ, अब बहुत हुआ मेरे बच्चे। आज से ही तुम्हारा बुरा वक्त समाप्त होगा मेरे बच्चे, और तुम्हारी तरफ खुशियाँ खिंची चली आएंगी मेरे बच्चे। अब तुम देखते जाओ, तुमने जो अपनी साईं की इतनी सेवा की है, अब तुम्हें भी नहीं पता कि तुम अपने साईं की इतनी कृपा प्राप्त कर चुके हो, इतना सारा आशीर्वाद प्राप्त कर चुके हो कि अब तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी और तुम्हारा बुरा वक्त समाप्त हो जाएगा मेरे बच्चे। और सुनो, जिन मेरे बच्चों ने अपना नया व्यवसाय खोला है या फिर जिनका व्यवसाय है ना, वो किसी पर निर्भर होकर काम मत करो मेरे बच्चे। अगर अपने काम में तरक्की चाहते हो, उन्नति चाहते हो ना, तो तुम्हें खुद से बाहर निकलना होगा, ज्ञान लेना होगा, अनुभवी लोगों से मिलना होगा, उसके बारे में जानकारी लेनी होगी, तभी तो जाके तुम अपने काम को आगे बढ़ा पाओगे। तुम सोचो कि अगर पैसे देकर किसी और से, सहायक कर्मी से काम करवाकर तुम उन्नति प्राप्त कर सकते हो, विकास कर सकते हो, तो ऐसा कभी नहीं होता मेरे बच्चे। तुम्हें खुद अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे। और जो तुम्हारी ये संगत है ना, दोस्ती वाली, इसे छोड़ना होगा, क्योंकि वो सही रास्तों पर तुम्हें नहीं लेके जाते। असली दोस्त पता है क्या होता है? कि तुम्हें कुकर्म करने से रोके, गलत रास्तों पर जाने से रोके, गलत चीज़ें करने से रोके, लेकिन वो तो तुम्हें धकेलते हैं। तो वो तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन हुए मेरे बच्चे। वो कहाँ से तुम्हारे मित्र हुए? वो तो तुम्हारे दुश्मन हैं, जो तुम्हें कभी रोकते नहीं, टोकते नहीं और तुम्हारी ज़िंदगी को दांव पर लगा कर रखा हुआ है। तुम जानते हो ना कि तुम्हारे परिवार वाले कितने दुखी हैं, कितने परेशान हैं तुमसे, तुम्हारी हरकतों से, और तुम बिल्कुल किसी की बात नहीं मानते हो। और ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। जिस दिन मैं अपनी पर आ गया ना, फिर देखना, मैं तुम्हारी भी नहीं सुनूंगा। बार बार तुम्हें माफ़ करता जा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा साईं तुमसे कुछ कहेगा नहीं। मैं तुमसे जितना प्यार करता हूँ ना, उतना तुम्हारी चिंता भी है मुझे, तुम्हारी फिक्र भी है। अगर मुझे सख्ती बरतनी पड़ी तो मैं सख्ती बरतूंगा, तुम्हें गलत राह पे जाने से रोकूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा साईं हूँ, तुम्हारा बाबा हूँ, और मेरा फ़र्ज़ भी है और मेरा हक भी है कि मैं रोकूं तुम्हें। और फिर देखना तुम, इसलिए पहले से ही कह रहा हूँ कि सुधर जाओ। और सुनो, आज तुमने कुछ नया बनाने का कोशिश करी और वो बहुत बहुत अच्छा बना। जब तुम बना रहे थे ना, तो तुमने मुझसे कहा था कि साईं अच्छे से बन जाए, अच्छे से हो जाए, लाज रह जाए। देखो कितना अच्छे से बनाना, और सब ने खाया, मैंने भी खाया, मुझे भी बहुत बहुत स्वादिष्ट लगा मेरे बच्चे। तुम्हारे हाथ का वैसे भी भोजन बहुत स्वादिष्ट होता है मेरे बच्चे। और सुनो, मैं जानता हूँ इस संसार से ना, ये संसारिक माता पिता तुमसे छिन गए हैं और तुम इस धरती पर अकेला महसूस करते हो। तो सुनो मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। चाहे तुम्हारा कोई साथ दे ना दे, रिश्तेदार साथ दे ना दे, लेकिन मैं हूँ ना तुम्हारा साईं। तुम्हारे माता पिता मेरे पास हैं, मेरे चरणों में हैं। तुम क्यों चिंता करते हो? लेकिन तुम्हारा ध्यान रखने को मैं हूँ ना, मैं आ गया हूँ उनकी जगह पर। अब मैं माता और पिता दोनों का फ़र्ज़ निभाऊंगा, तुम चिंता मत करना। और अगर कहोगे ना, तो मित्र भी बन जाऊंगा, तुम कहोगे तो तुम्हारा सहायक भी बन जाऊंगा। कुछ कहो तो सही, मदद तो मांगो, मुझसे कहो, मैं तुम्हें दूंगा। और जिस चीज़ को लेने में तुम्हें पैसे की कमी आ रही है ना, वो नहीं आएगी, वो पूरी हो जाएगी, चिंता मत करो। कुछ ही दिनों के अंदर वो पैसों की कमी पूरी होगी और तुम वो चीज़ खरीद लोगे। और सुनो मेरे बच्चे, जब भी तुम मेरे आगे प्रार्थना करते हो या मेरे आगे कोई पर्ची लिख कर रखते हो ना, तो उसमें नहीं शब्द का प्रयोग मत करा करो। नहीं शब्द नहीं आना चाहिए। तुम कुछ भी कहो ना, उसमें सकारात्मकता होनी चाहिए। ये मत कहो कि साईं मैं काश ऐसा नहीं कर पाया तो मुझे करवा देना। नहीं का प्रयोग नहीं करना। सिर्फ ये कहना है कि साईं मुझे ये करना है और आप करवाओगे, ऐसा लिखना है। नहीं का प्रयोग बिल्कुल मत किया करो। चाहे तुम मेरे आगे कोई पर्ची रखो या कुछ भी मेरे बच्चे, या मेरे आगे कोई प्रार्थना करो या अपने लिए या किसी और के लिए, उसमें नहीं शब्द का प्रयोग मत करा करो। क्योंकि उसमें दो बातें हो जाती हैं मेरे बच्चे, कि तुम ऐसा करना चाहते हो लेकिन नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसा मत कहो। क्योंकि नहीं ना एक नकारात्मकता को स्वागत करता है। तो मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे आसपास नकारात्मकता हो, बल्कि कहो कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं करूँगा, और साईं आपने करवाना है, हक से कहो। फिर देखो वो चीज़ें कैसे होती हैं, टल नहीं सकती। और अगर कोई तुमसे कहता है ना कि ये चीज़ तुम नहीं कर सकते हो, लेकिन ये बात तुम्हें पता है कि तुम कर सकते हो, तो किसी की बातों में मत जाना। अगर तुमने ठान लिया है, सोच लिया है कि तुम ये 1 साल के अंदर ही अंदर कर लोगे, तरक्की कर लोगे, उन्नति कर लोगे,
तो तुम्हें करने से कोई रोक नहीं पाएगा। चाहे कोई कितना भी बड़ा 30 मार खान क्यों ना हो, कितना भी बड़ा मेरे बच्चे, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। चाहे कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, चाहे कितनी भी बड़ी पदवी पे क्यों ना हो, लेकिन अगर तुमने ठान लिया ना तो तुम उससे भी आगे निकल सकते हो। समझ गए ना? मैं तुमसे ही कह रहा हूँ, समझो इस बात को। अपने अंदर से जो ये नकारात्मक चीज़ें हैं ना, इसे निकाल दो कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। अरे सब कुछ कर सकते हो तुम साईं के बच्चे हो, समझे ना? तो समझा करो मेरे बच्चे, ये मत सोचा करो। और तुम्हारा शरीर जो थका थका सा रहता है ना, उसके लिए एक काम किया करो, ज़मीन पर लेट जाया करो और अपने हाथ पाँव को बिल्कुल ढीला छोड़ दिया करो थोड़ी देर के लिए, 10-15 मिनट के लिए। या तो ऊपर आसमान की तरफ देखो, या फिर मेरे बच्चे अपने कमरे के अंधेरे की तरफ देखो और उसे एकटक देखते जाओ और अपने शरीर को बिल्कुल खुला छोड़ दो, बिल्कुल अच्छे से थकावट से दूर कर दो। बिल्कुल शरीर को खुला छोड़ दो, एकदम से हाथ पैर छोड़ दो और अपने शरीर को आराम दो। फिर देखो 10 या 15 मिनट बाद तुम्हारे शरीर में थकावट नहीं होगी। और बोलो उस वक्त कि साईं 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 बोलो, अपने आप को बोलो और अपने शरीर को बोलो। जैसा हम अपने शरीर को बोलेंगे ना, वैसा ही हमारा शरीर सुनता है। हमारा शरीर सुनता है, ये बात ध्यान रखना। अगर तुम बोलोगे ना कि मेरा शरीर तो थका हुआ है, मैं बीमार हूँ, तो तुम्हारा शरीर सुनेगा और फिर वैसा ही करेगा। अगर तुम कहोगे ना कि नहीं, मैं बिल्कुल फुर्ती है मेरे अंदर, मैं कोई भी काम कर सकता हूँ, मेरे में बहुत जान है, तो देखना तुम्हारा शरीर सुनेगा और करेगा। उसे करना पड़ेगा मेरे बच्चे, तुम कर कर देखो और अपने अंदर से ना ये सब चीज़ें त्याग दो। और सुनो, तुम मेरे लिए जो मुकुट लेकर आए हो ना, वो मुझे बहुत बहुत पसंद आया मेरे बच्चे, बहुत पसंद आया। तुम बहुत दिनों से सोच रहे थे कि अपने साईं के लिए मुकुट लेकर आओगे, लेकिन तुम लेकर आए, मुझे बहुत पसंद आया मेरे बच्चे, बहुत पसंद आया। और सुनो, देखो तुम जिस चीज़ के लिए परेशान हो रहे थे कि साईं मुझे वो चीज़ लेनी है, मैं कहाँ से लूँ, क्या करूँ, देखो दिलवा दी ना, दिखा दिया ना वो जगह, वो रास्ता कि तुम्हें क्या करना है और कैसे करना है। और देखो वहाँ का नाम भी क्या है, साईनाथ है ना। फिर तो देखो, मैं तुम्हें संकेत भी देता रहता हूँ कि मैं तुम्हारे हमेशा साथ ही रहता हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा साईं बड़ी से बड़ी इच्छाएं पूरा करता है? नहीं मेरे बच्चे, मैं तो तुम्हारी रोज़ की दिनचर्या का भी ख्याल रखता हूँ। जब भी तुम मुझसे कहते हो ना कि साईं मुझे ये खाना है, तो देखो वही चीज़ मैं तुम्हें खिलाता हूँ। वो पहनना है तो वही चीज़ तुम्हें पहनवाता हूँ। तुम कभी कभी कहते हो ना कि साईं मैं वो चीज़ खोज रहा हूँ, वो मुझे मिल नहीं रही, कोई दुकान नहीं मिल रही, तो देखो कैसे दिलवा देता हूँ। तो यही तो है साईं की लीला। तुम्हारा साईं हर तरीके से तुम्हारे साथ में है, हर तरीके से। तुम्हारा भगवान नहीं है, वो तुम्हारा मित्र है, तुम्हारे साथ साथ चलता है, तुम्हारा सखा है, तुम्हारी परछाई है। तुम्हारा साईं कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं मेरे बच्चे। तुम जाओगे ना अगर गहराई में, तो बहुत कुछ है मेरे बच्चे, बहुत कुछ। अरे तुम्हारा साईं तो तुम्हें वहाँ तक ले जाएगा जहाँ तक तुमने सोचा भी नहीं होगा। अभी तो तुम जिन चीज़ों में रहते हो ना, वहाँ से मैं तुम्हें बाहर निकाल कर ना और भी आगे ले जाना चाहता हूँ। तुम्हारी ज़िंदगी को, तुम्हारी किस्मत को बदलना चाहता हूँ, तुम्हारे आसपास के माहौल को बदलना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी को खुलकर जियो। जो ये तुम्हें एक ज़िंदगी मिली है ना, उसको तुम खुलकर जियो, इसे व्यर्थ मत करो किसी ऐसे लोगों के लिए जो तुमसे ईर्ष्या करते हैं, जो तुमसे हमेशा जलते हैं मेरे बच्चे। खुश रहो, मेरा बहुत सारा आशीर्वाद है तुम पर, खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।